नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्ट में। दोस्तों, यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ वोल्टास लिमिटेड की। जी हाँ, आपको पता होगा जिस ओवरऑल ये वाइट गुड सेक्टर में आता है, पिछले कुछ समय से निवेशकों को लगातार और बार बार झटके लग रहे थे। दोस्तों, ये जो एक स्टॉक है, मैं सेक्टर वाइज चर्चा करूंगा। तो आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी पिछले काफ़ी समय से, चाहे आप कह सकते हैं भाई साहब कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी हो गई, लगातार कंपटीशन बढ़ने के कारण डिमांड में बड़ी कमी। और देखिए, सबसे एक डेंजरस सिनेरियो रहता है कि जब आपके सेक्टर में एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो और डिमांड में कमी हो, ये दोनों ही चीज़ें ना एक बहुत डेंजरस, एक कह सकते हैं आप, सिनेरियो बनाती हैं जो ओवरऑल वाइट गुड इंडस्ट्री झेल रही थी। और वोल्टा साथ प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि लगातार ना कंपनी, देखिए कंपनी नो डाउट आप कह सकते हैं फर्स्ट या सेकंड नंबर की एसी कंपनी थी, लेकिन लगातार कंपनी मार्केट शेयर लूज कर रही थी अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। ठीक है, और यही कारण है कि वोल्टास ने पिछले कुछ समय में अपने निवेशकों को आप कह सकते हैं सिर्फ निराश नहीं किया है, मैं बोलूंगा बहुत बहुत ज़्यादा दुखी किया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाऊं ना यहाँ पे 1 सेकेंड, अगर मैं आपको पिछले 6 महीने का डेटा दिखाऊं तो देखिए ये 6 महीने में 20% ज़्यादा की है, पिछले 1 सालों में 14.49 और 5 सालों में 66.03। लेकिन आप ना इन लेवल्स को देखें, जो लोग यहाँ फंसे होंगे ना, ये देखिए ये बहुत बुरी कदर लोग थे। उसके बाद स्टॉक नीचे आया तो तब से यहीं पे अपना आप कह सकते हैं समय बिता रहा था, बट अब यहाँ पे कुछ तेजी देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए अच्छी कंपनियां अक्सर आपको किस समय लेनी है, जब या तो इस समय का फेस चल रहा हो, फिर ये तेजी हो गई, ठीक है, या आप यहां ले सकते थे फिर। लेकिन अगर आप इन लेवल्स पे लेंगे ना तो परेशानी होगी ही होगी। ठीक है, और वोल्टास जैसी कंपनी जो अक्सर निवेशकों को, और देखिए ये रिटर्न्स आपको ये नहीं भूलने चाहिए कि जो आप रिटर्न्स देख रहे हैं ना, ये तब देख रहे हैं जब बाजार आप कह सकते हैं ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, बाजार जो है जब ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहा है तब ये हाल है। सो वोल्टास एज ए कंपनी अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो पिछले काफी समय से आप देखेंगे तो एक बहुत बहुत नाजुक मोड़ से ओवरऑल ये कंपनी चल रही थी दोस्तों। बट आज आप देखें तो कंपनी एक बहुत बहुत बड़ा ब्रेकआउट देती दिखाई दे रही है, मोर देन 6% से आगे की रिटर्न। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने किया नहीं है, और प्लीज ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा। आप ऐसा करेंगे तो हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार पे आ जाएगी दोस्तों, और हमें बहुत बहुत मोटिवेशन मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हम दूसरा शेयर जरूर कीजिएगा। अब वापस से चलते हैं अपने आप कह सकते हैं वीडियो की तरफ। देखिए आज 950 के ऊपर स्टॉक जा रहा है, देखिए 6% ज्यादा की तेजी है। ठीक है, और आने वाले समय में ये ना एक बहुत शानदार चीज है कि कंपनी ने ब्रेकआउट किया है, क्योंकि एक मैं हमेशा कहता हूं जब स्टॉक ना, मैं फिर से वही 6 महीने आपको ये देखिए पिछले 6 महीने में कंपनी ने एक कितना बड़ा आप कह सकते हैं समय व्यतीत किया है। ठीक है, कितनी बड़ी चीज है ये, कब से लेकर कब तक दोस्तों समय व्यतीत किया गया है। ये देखिए 801 है 2 अगस्त, और ये देखिए 827 है 30 नवंबर, यानी अगस्त से नवंबर तक कंपनी कंसोलिडेशन फेज में थी। बट अब ये देखिए एक बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देखें तो अगर स्टॉक 1000 रुपीज, ठीक है, एटलीस्ट 1000 रुपीज को तोड़ करके ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा, तो आप कह सकते हैं भाई एक काफी शानदार तेजी देखने को मिलेगी। और देखिए जो दिसंबर के क्वार्टर हमको पता होना चाहिए कल आने, आप कह सकते हैं आने वाले। सो मैं अक्सर एक चीज कहता हूं कि भाई जब भी आपके क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हो, ठीक है, अगर मान लीजिए दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स आने वाले हैं, अगर उससे पहले अगर कोई बड़ा झटका आएगा अगर दिसंबर क्वार्टर में और आपका स्टॉक इस प्रकार की शानदार रैली कर चुका होगा, तो भाई उसके बाद भले ही स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे ना गिरे, लेकिन एक कंसोलिडेशन फेज भी हो सकता है। ठीक है, सो यदि आप एक आप कह सकते हैं इस रैली का मजा लेना चाहते हैं, आराम से ट्रेड करने आए थे, प्रॉफिट बुक करने आए थे, आराम से लेकर के स्टॉक को निकल सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आपने इसमें लॉन्ग टर्म की सोची हुई है,
पिछले एक साल में आपने इन स्टॉक में 750 कह सकते हैं 750 के आसपास लिया हुआ है। इवन मैं कहूंगा अगर आपने 800 में भी लिया हुआ है तो आप एक लॉन्ग टर्म की सोच रहे होंगे दोस्तों। और एक बात समझिए, अक्सर हम ये बात कहते हैं कि जो ये वोल्टास इंडस्ट्री लिमिटेड ले लें, आपको पता होना चाहिए अभी कुछ एक खबर निकल के आ रही है कि जो भारत सरकार है वो एसी कंपलसरी कर रही है दोस्तों। मेरे ख्याल से अक्टूबर के बाद जो भी चीज़ें मेरे ख्याल से ट्रक बनेंगे तो उसमें भी एसी का यूसेज बढ़ेगा और यकीन मानिए वोल्टास जैसी कंपनीज को बहुत बहुत फायदा होगा। लेकिन देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ सिर्फ इसलिए निवेश नहीं करना है। मैंने वोल्टास के ऊपर जब भी वीडियो बनाया अक्सर इन लेवल्स पे खरीदारी की चर्चा की है। अगर आप पुराने व्यूअर्स होंगे तो जब भी एक कंसोलिडेशन का फेज चलता रहता है मैंने हमेशा कहा है कि भाई देखिए, इससे अच्छा समय, इससे बड़ी तेजी का समय आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो एक अच्छी कंपनी एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो ये लेवल ज़्यादा अच्छे होते हैं जब आप इन्हें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए, बाजार अभी बंद नहीं हुआ है। अगर बाजार बंद होते होते स्टॉक 950 के ऊपर और सस्टेन कर जाता है और मुझे लगता है और भी शायद तेजी देखने को मिलेगी, तो वो निवेशक जो एक बड़ी आप कह सकते हैं तेजी रखना चाहिए, एक बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे थे, तो एक अच्छे लेवल्स हो सकते हैं। अब चर्चा करते हैं कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स किस प्रकार आ रहे हैं। ठीक है, आप देखें यहाँ पे ये क्वार्टरली नंबर्स हैं और कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। लास्ट में नंबर में कंपनी ने 2293 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया था, सेल्स की थी। और एक साल पहले दोस्तों ये 2006 करोड़ रुपए की सेल्स थी। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम दोस्तों इनकी इसमें ओपीएम में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सिर्फ और सिर्फ 2%। जी हाँ, माफ कीजिएगा, ये है 4% थी और 1768 करोड़ का आप कह सकते हैं ओवरऑल चीजें हुई थी। मार्जिन मात्र 4%, 2%। तो आप सोचें, अब वो वोल्टास जैसी कंपनी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के कारण दोस्तों लगातार 2% से लेकर के 6% के बीच के आसपास ही 1 2 3 4 5 6 7 क्वार्टर से इसी प्रकार की चीजें चल रही हैं। ठीक है, और यही कारण है कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है कुछ उस प्रकार की रैली या तेजी, देखिए कंपनी की जो आप कह सकते हैं ब्रांड वैल्यू है उसके कारण ये कोई बहुत क्रैश नहीं किया। ठीक है, आपको ये कोई ऐसी वैल्यूएशन में कभी नहीं मिला कि जो एकदम डर्ट चीप हो। ठीक है, लेकिन देखें बीच में इश्यूज तो आए थे। ये सितंबर 2022 दिसंबर में कंपनी ने आप देखें तो लॉस तक बुक कर दिया, 6 करोड़ का, 110 करोड़ का लॉस बुक। उसके बाद से कंपनी ने देखिए मार्च और जून, ये पीक सीजन होता है भाई साहब, आपको पता होगा एसी कंपनीज के लिए, जहां पर इस प्रकार के काम हुए। ठीक है, सो मैं बस यही कहूंगा, वोल्टास को कंपटीशन जो है दोस्तों वो लगातार मिलते चला जा रहा है। इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि भाई साहब कंपटीशन नहीं मिल रहा है कंपनी को। लेकिन अगर आपने कंपनी को अगर, ठीक है, अगर आपने, आप कह सकते हैं कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है तो भाई ये जो लेवल है इससे आपको ये जो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इससे कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या बहुत ज़्यादा खुश होकर सेल करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप ट्रेड के लिए आए थे, बिल्कुल क्वार्टरली नंबर्स आने वाले, उसके पहले एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होगी। क्योंकि याद रखिएगा कंपनी के लिए जो सबसे अच्छा लेवल्स आते हैं या कह सकते हैं जो सबसे अच्छा जो सीजन होता है, जो पीक सीजन होता है, वो मार्च और जून होता है दोस्तों। ठीक है, मार्च और जून, तो उसके पहले इस प्रकार की रैली आना, ये आप कह सकते हैं बड़ी ब्रेकआउट की ओर जा रही है कंपनी। और जब कंपनियां इतने लंबे समय तक अपना एक कंसोलिडेशन फेज रहती हैं तो या तो ऊपर जाती हैं या नीचे जाती हैं। और देखिए बाजार, वोल्टास ने बाजार की जो बड़ी रैली होती है उसमें कोई बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये जो तेज़ी है ये इसी प्रकार का परिचय है कि भैया बाजार में अभी भी बुलिशनेस हो सकती है। ठीक है, सो ये जो तेज़ी है इसे आप ये कह सकते हैं कि भैया एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और एटलीस्ट 1000 रुपए तो आपको ये शायद छूते हुए दिखाई दे सकता है। बट इन स्तरों पे कोई नई इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लगता है। और अगर हम होल्डिंग्स में देखें दोस्तों तो देखिए देखिए बैलेंस शीट में तो कहीं कोई इशू नहीं है। कंपनी के पास 5681 करोड़ रुपीस का रिजर्व है, कैश रिजर्व है, और मात्र 555 करोड़ रुपीस का आप कह सकते हैं कंपनी के पास उधारी है। सो एक अगर कभी एक्विजिशन भी बड़ा करने को आया तो कंपनी बहुत बड़े स्तरों पे रेडी है दोस्तों। ठीक है, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, ठीक है, तो आप देखें प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 30.30 है और ये पिछले काफी समय से लगातार जारी है। ठीक,
आप एफ को देखेंगे तो सितंबर में यहाँ पे आपको होल्डिंग कम होती दिखाई देगी, बट डी ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है, पब्लिक ने भाई साहब माल बेचा ही है। सो एक मिक्स्ड चीज़ें हैं, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई बहुत ऐसा नहीं कि भैया एफ बेच रहे हैं, डी बेच रहे हैं, बट जब दिसंबर का अपडेट होगा तब हमको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार की ये ओवरऑल अपडेट होल्डिंग्स में देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट करेंटली आप देखेंगे तो एफ में अगर मैं आपको यहाँ पे नज़र दिलाऊं तो आप देखें यहाँ पे एफ में कंपनी के पास इमर्जिंग मार्केट ट्रस्ट और टी रो प्राइस इमर्जिंग मार्केट फंड के पास है। और अगर भारतीय में देखें तो एल की होल्डिंग है, HDFC म्यूचुअल फंड की है, और निपॉन ने तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे तो अपना स्टेक बढ़ाया है दोस्तों, ठीक है। सो ये काफ़ी अच्छी तेज़ी रही दोस्तों। तो एक बहुत छोटी सी आपके साथ शेयर करनी थी, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।